अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर इनामुल हक और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर इनामुल हक। तो गाइस, इससे पहले मैंने दो वीडियो में बात की थी एनेस्थीसिया के ऊपर। एनेस्थीसिया में कौन कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से ड्रग्स का क्या क्या फार्मूला है, हम क्यों यूज़ करते हैं इस ड्रग्स को, सारा कुछ मैंने डिटेल से आपको बताया था। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्राक्यूरियम के ऊपर। ये एक्स्ट्राक्यूरियम हम यूज़ क्यों करते हैं और एनेस्थीसिया में इसका किरदार क्या है। तो एट्राक्यूरियम इज what is the drug etraquarium used for? Etraquarium is indicated as an addition to general anesthesia to facilitate endotracheal intubation and provide skeletal muscle relaxation during surgery or mechanical ventilation. Etraquarium is a non-depolarizing neuromuscular blocking. अब देखो, नॉन डीपोलराइजिंग मतलब खुद रिवर्सल नहीं है, मतलब इसको कर रिवर्सल देने के लिए आप कुछ और इसका एंटीडोट आप दोगे। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग, न्यूरोमस्कुलर मतलब मसल्स आपको ब्लॉक करते हैं। ड्रग ऑफ द पेंजाइली सोक्विनोलिनियम क्लास। अच्छा, तो एक्स्ट्रा क्यूरम आप लोगों ने देखा है, एन एडिशनल टू जनरल एनेस्थीसिया टू फैसिलिटेट एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन एंड प्रोवाइड स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन ड्यूरिंग सर्जरी। आपको समझ में आ रहा होगा। देखो इधर मैंने पढ़ा है ना, टू फैसिलिटेट एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन मतलब हम जब पेशेंट को एनेस्थेटाइज करते हैं, उसको सर्जरी तो उसकी लंबी होती है, हम तो मास्क के साथ उसका पूरी सर्जरी वेंटिलेशन नहीं कर सकते ना, उसके लिए नुकसानदेह होता है। क्योंकि जब मास्क के साथ हम एनेस्थीसिया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को, तो वो ऑक्सीजन जाता है स्टमक के ऊपर भी, तो उसका स्टमक ऐसे मतलब भर जाता है ना ऑक्सीजन के साथ। तो इसलिए हम डालते हैं बिल्कुल ट्रेकिया में, ये जो हमारे साथ सांस की नाली होती है, सांस की नाली, इधर हम देते हैं एक ट्यूब होता है जिसे हम कहते हैं ईटीटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब। किस लिए? ताकि हम उसको मशीन के साथ अटैच कर सके ऑक्सीजन देने के लिए। ठीक है। तो मतलब इंट्यूबेशन के लिए, इंट्यूबेशन हम क्यों करते हैं मैंने आपको बताया। ऑक्सीजन उसके साथ हम मशीन के से जो हमारे साथ मशीन से जो सर्किट लगा होता है वो हम कनेक्ट करते हैं मशीन से, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वो डायरेक्ट लंग्स में जाता है, तो इसलिए उसका नुकसान नहीं होता। तो इसलिए हम देते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं ट्रेकिया में। तो इसके लिए हम एक्यूरान देते हैं। और क्या, प्रोवाइड स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन ड्यूरिंग सर्जरी मतलब उसका जो स्केलेटल मसल होता है, उसका जो स्मूथ मसल होता है, उसको रिलैक्सेशन के लिए हम देते हैं ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान, ताकि उसके मसल रिलैक्स हो, ताकि डॉक्टर को भी आसानी हो और हमें भी आसानी हो और पेशेंट को भी कोई तकलीफ ना हो बाद में, इसलिए। और नॉन डिपोलराइजिंग है मतलब जब ये हम देते हैं मसल रिलैक्सेशन के लिए, तो फिर जब सर्जरी ख़त्म हो जाती है तो इसके मसल को वापस मतलब रिलैक्सेशन और तो रिलैक्स, नॉन रिलैक्सेशन के लिए मतलब उसको हरकत में लाने के लिए उसको फिर अदर उसका एंटीडोट आता है न्यूस्टिग्मिन के नाम से, तब हम उसको देते हैं न्यूस्टिग्मिन, हम उसको देते हैं इसलिए ताकि पेशेंट वापस रिकवर हो सके। तो ऐसा क्यूरम का डोज क्या है, मैं आपको इसका डोज बताऊंगा। इसका डोज जो है वो है 0.05 mg पर kg बॉडी वेट। चलो अब हम नीचे आते हैं, इसमें देखिए व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एक्यूरान। थोड़ा हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पढ़ लेते हैं आपको भी समझाने के लिए। एक्यूरान, एक्ट्राक्यूरियम बेसिलेटेड as a non-depolarizing agent that antagonize the neurotransmitter action of acetylcholine by binding competitively with cholinergic receptor sites on the motor and plate। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब नीचे हम बात करते हैं व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ एट्राक्यूरिन। So once evidence of spontaneous recovery is present, the new neuromuscular plaque produced by atracurum distillate can be rapidly reversed by standard doses of anticholinesterase agents such as newstigmin and एंड्रोफोनियम। अच्छा, मैंने आपको न्यूस्टिगमिन का तो बता दिया, एंड्रोफोनियम तो मुझे पता नहीं था, इधर लिखा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। accompanied or preceded by atropine or glycopyrrolate with no evidence of
रिसिटेशन रिसेशन रिकराइजेशन, ठीक है हो गया। एट्रोपिन ग्लाइकोलाइट ये हम क्यों देते हैं, ये हम इसलिए देते हैं जो न्यू सेगमेंट का इंजेक्शन होता है, ये हमारे साथ क्या करता है, ये करता है इंक्रीजिंग ऑफ सिक्रीशन एंड डिक्रीजिंग ऑफ कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट हमारे साथ डिक्रीज करता है, हार्ट रेट डिक्रीज करता है, सिक्रीशन इंक्रीज करता है। तो एट्रोपिन क्या करता है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है और सिक्रीशन डिक्रीज करता है। तो इन इसको एट्रोपिन को हम इसके न्यूट्रिएंट के साथ देते हैं ताकि हमारे साथ ना हार्ट रेट डिक्रीज हो, ना हमारे साथ सिक्रीशन इंक्रीज हो। तो उम्मीद है आपको एक कुरान के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया, आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ड्रेस के बाद, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।